रात काफी गहरी हो चुकी थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। राजू अपने घर लौट रहा था, लेकिन रास्ता एक सुनसान जंगल के पास से होकर जाता था। बारिश से बचने के लिए राजू तेजी से आगे बढ़ा और एक घर का दरवाजा जाकर खटखटाता है, पर वहां कोई नहीं था। खाली घर था तो ये देख राजू घर के अंदर घुस जाता है। इतनी रात हो गई है और घर भी पहुंचना है, पर यह कमबख्त बारिश न जाने कब बंद होगी। और पता नहीं मैं किस गांव में हूं जहां दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा है मुझे। पर क्या करूं, बारिश में भीग भी तो नहीं सकता। ऐसा करता हूं, आज रात यही गुजार लेता हूं, कल सुबह यहां से निकल लूंगा। राजू रात गुजार लेता है और सुबह हो जाती है। राजू वहां से अपने घर की ओर चल देता है और आगे चलकर दूर एक चाय की टपरी पर चाय पीने रुक जाता है। अरे दादी, एक चाय देना। हे बेटा, अभी गर्मा गर्म चाय बनवाती हूँ। बेटी पारो, जरा एक चाय बना के लाना। जी दादी, अभी लाई। बेटा, कहाँ से आ रहे हो तुम और किस गांव के हो? अरे दादी, मैं अपने लिए लड़की देखने गया था और वापस आते आते मुझे रात हो गई और फिर अचानक बारिश भी शुरू हो गई थी। तो मैं बारिश से बचने के लिए पास में एक गांव है जहां खाली घर दिखा, तो मैंने उसमें रात निकाली, पर मुझे वहां उस गांव में कोई भी नहीं दिखा। ये सुनते ही बूढ़ी दादी डर जाती है, मानो जैसे उस गांव की सुनते ही 1 मिनट के लिए दादी की सांसें थम गई हों। फिर दादी डरती सहमी सी बोलती है, ये तुमसे क्या हो गया बेटा? अब तुमको वहाँ एक रात गुजारने की भरपाई करनी पड़ेगी। वो लोग अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें मार देंगे। ये सुन राजू कांप उठता है और पूरी तरह डर जाता है, और डर के कारण उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और फिर बोलता है, दादी, ये आप क्या बोल रही हैं? मुझे समझ नहीं आया। बेटा, तुम उस गांव के बारे में कुछ नहीं जानते हो। आसपास के गांव के लोग उस गांव के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते थे। कहा जाता था कि उस गांव में कई साल पहले कोई रहता था, लेकिन अब यहाँ बस हवाओं की आवाज और वीरान घर ही बचे हैं। पर दादी, इससे मेरे वहां जाने से और मरने से क्या संबंध है? तभी वहां पर पारो आती है और बोलती है, पहले गर्मा गर्म चाय पियो, फिर मैं सब बताऊंगी। राजू चाय पी लेता है और फिर पारो और दादी राजू की ओर बड़े गौर से देखती हैं, मानो जैसे वह बस कुछ ही पल का मेहमान हो। और पारो बोलती है, तुम्हें जानना था ना कि उस सुनसान वीरान गांव में कोई नजर क्यों नहीं आया और गांव वीरान जैसा क्यों लग रहा था? तो सुनो, उस गांव का नाम कुलधरा गांव है और बरसों पहले की बात है। वहाँ राजा यशपाल का राज्य था और फिर उसकी नजर एक पालीवाल ब्राह्मण की सुंदर बेटी पर पड़ी। वह उसको अपना बनाना चाहता था। फिर उसने जोर जबरदस्ती उसे पाने की ठान ली और गांव वालों को धमकी दी कि लड़की नहीं दी तो पूरे गांव की लड़कियों को परेशान किया जाएगा। और फिर आगे क्या हुआ? फिर क्या, पालीवाल ब्राह्मण अपनी इज्जत और स्वाभिमान के लिए जाने जाते थे। लड़की ने अपनी इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या कर ली और इस तरह लड़की के घर वाले एक एक करके सब मर गए। उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने प्राण गंवा दिए और इसलिए फिर सब गांव वालों ने एक ही रात में पूरा गांव छोड़ने का निर्णय लिया। और फिर सारे गांव वाले उस नीच राजा यशपाल की वजह से अपने बीबी बच्चों के साथ अपने जान से भी प्यारे घर रातों रात छोड़कर चले गए और तब से ही यहाँ कोई नहीं रहता। पूरा गांव खाली है और इसलिए आसपास के लोग इस गांव को भूतों के गांव के नाम से जानते हैं। क्या भूतों का गांव? क्या सच में यहाँ भूत रहते हैं? हाँ, सच में वहाँ उस गांव में भूत रहते हैं। अगर वहाँ एक बार कोई चला जाता है तो लौटकर वापस नहीं आता है, और अगर कोई गलती से लौट भी आता है तो वो आत्माएं उनका पीछा नहीं छोड़ती, साहे की तरह उसका पीछा करती है और उसके घर तक पहुँच जाती है और उसको मारकर ही दम लेती है। ये सुन राजू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, मानो एक पल के लिए सब थम सा गया हो, और वह पूरी तरह डर जाता है। ये तुम क्या बोल रही हो? क्या ये सच है? क्या अब मैं मारा जाऊंगा? क्या अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा? बेटा, तुम एक काम करना, घर पहुंचकर किसी तांत्रिक बाबा से मिलना और उसको सब कुछ बताना, क्या पता तुम बच जाओ। जी दादी, मैं ऐसा ही करूंगा। अब मैं चलता हूँ। राजू वहां से चल देता है
और वो जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। वह मुड़कर देखता है तो उसको कोई नहीं दिखता है। फिर वह जल्दी जल्दी अपने घर पहुंच जाता है। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मैं जल्दी से तांत्रिक बाबा के पास जाता हूँ। राजू तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाता है। बाबा एक पुराने घर में रहते थे। दरवाजा खटखटाता है तो बाबा ने गहरी आवाज में कहा, आओ अंदर आओ। राजू अंदर जाता है। बताओ बेटा, क्या परेशानी है? राजू ने कांपते हुए कल रात की पूरी घटना सुना दी। बाबा ध्यान से सुनते रहे और फिर बोले, वह कोई साधारण आत्मा नहीं, बहुत समय से भटक रही आत्मा है। राजू घबरा गया और घबराता हुआ बोलता है, बाबा, मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और सोचकर कहा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, पर हमें उस गांव में दोबारा जाना होगा जहां वह आत्मा रहती है। जी बाबा, मैं तुम्हें वहां लेकर चलता हूँ। शाम होते ही बाबा अपनी मंत्रों की माला लेकर तैयार हो गए। राजू भी डरते हुए साथ चल पड़ा। दोनों अंधेरे जंगल से गुजरते हुए भूत वाले गांव पहुंचे। गांव एकदम सूना था। हर जगह सन्नाटा पसरा था। हवा भी जैसे डर कर चल रही हो। अचानक से सफेद परछाई दिखाई दी। राजू बाबा के पीछे छिप गया। हाँ हाँ हाँ, आखिर तुम वापस चलकर मेरे पास आ ही गए, और अगर नहीं आते तो मुझे ही आना पड़ता, पर तुझे जिंदा नहीं छोड़ती। ये सुन राजू पूरी तरह डर जाता है और बोलता है, बाबा कुछ करिए, वरना ये भूतनी मुझे मार देगी। तुम कौन हो? क्या नाम है तेरा? और आखिर क्यों मारना चाहती हो इसको? क्या चाहिए तुम्हें? हाँ हाँ हाँ, हु। उस यशपाल के कारण मेरे सब घर वालों ने अपने प्राण त्याग दिए, और मैंने भी अपनी जान दे दी थी। उसके कारण सबने कुलधरा को छोड़ा, लेकिन हमारा दर्द, हमारा श्राप अभी भी जिंदा है, इसलिए मुझे बदला चाहिए। बदला उस यशपाल को अपने हाथों से मारना चाहती थी, लेकिन वो पहले ही मर गया, और मैं यहाँ भटक रही हूँ, इसलिए इस गांव में हम नहीं रह पाए तो कोई भी नहीं रहेगा। यहाँ जो भी आता है मारा जाता है, तो मैं इसको कैसे छोड़ दूं? उसकी आवाज कमरे की हर दीवार से टकराकर गूंजने लगी, जैसे कमरे की हवा भारी हो रही है। इस बच्चे को मारकर तुझे क्या मिलेगा? और जिससे तू अपना बदला लेना चाहती थी वो भी मारा गया। अगर तुम मुक्त होना चाहती है तो मैं तेरी मदद करूंगा। ये गांव मेरा है, और इस गांव की अब कोई पहचान नहीं रही। सब लोग इस गांव को भूतिया गांव बोलते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस गांव को एक बार फिर से नहीं पहचान मिले। राजू डरता हुआ बोलता है, तुम्हारी इच्छाएं मैं पूरी करूंगा। मैं फिर से यहाँ गांव बसाऊंगा। इस गांव में पहले की तरह ही लोग रहेंगे, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। ये सुनते ही भूतनी शांत हो जाती है और बोलती है, मुझसे आज तक इस तरह किसी ने बात नहीं की, न ही मुझे समझा। आज तुमने मुझे बांधा किया है तो मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, और याद रखना तुम अपना बांधा पूरा करना। मैं अपना किया हुआ वादा जरूर पूरा करूंगा। बाबा ने तुरंत एक जगह आग जलाई, मंत्र पढ़े और उस आत्मा को मुक्ति दी। जैसे ही अग्नि शांत हुई, हवा में हल्की सी मुस्कान के साथ परछाई आग में गायब हो गई। राजू की जान में जान आई। अब तुम सुरक्षित हो। धन्यवाद बाबा, आपने मुझे और इस गांव को बचा लिया।